की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो पर जिसका नाम है मुस्कान। मैं हूँ राज सिंह वर्मा और मैं हूँ सतनाम कौर। दोस्तों, ये हमेशा से हम सुनते आए हैं कि ये पूरी जो यूनिवर्स है वो दो शक्तियों के ऊपर चल रही है, मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, जिसे हम शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। कहीं ना कहीं ये आज इम्बैलेंस हो गई हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्रकृति भी इम्बैलेंस हो गई है, हमारे इंटरनल जो चीज़ें हैं वो भी इम्बैलेंस हो गई हैं। तो आज हम इसी फेमिनाइन एनर्जी की बात करेंगे कि कैसे हम अपनी उन दिव्य एनर्जीज को जगाएं और अपने जीवन में लेकर आएं और इस इम्बैलेंस को बैलेंस करें। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले वेलकम करते हैं आज के हमारे 4 ब्यूटीफुल विमेन को जो कि डॉक्टर्स हैं। मेरे लेफ्ट में है डॉक्टर संगीता राज, वेलकम। ओम शांति। साथ में सीनियर राज योगा ट्रेनर डॉक्टर बीके सुनीता जी, वेलकम। ओम शांति, थैंक यू। हमारे साथ है मृणालिनी पाटिल जी जो कि एक फिल्म मेकर है, वेलकम मैम। इसी के साथ वेलकम करते हैं शिवानी मंदा जी का जो कि एक आर्टिस्ट है। ओम शांति। तो शो शुरू करने से पहले देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। दुनिया भर में लोग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में बदलाव की हमारी ग्लोबल नीड के बारे में जागरूक हो रहे हैं। इस सामूहिक आध्यात्मिक जागरूकता में खास करके स्त्रियों की अवेकनिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे घर और सारे समाज की नींव होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन वह डिवाइन एनर्जी है जो हम सभी के भीतर विद्यमान है। डिवाइन फेमिनाइन को अक्सर क्रिएटिविटी और इंट्यूशन से एसोसिएट किया जाता है। इस एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उपयोग करने से हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, जिससे मन और तन भी सशक्त होते हैं। कंपैशन अर्थात करुणा या दया को धर्म का आधार माना जाता है। इसका अर्थ है सभी के लिए हमारे मन में दया, सहानुभूति और प्रेम हो। करुणा की भावना अन्य सभी गुणों की जननी है। एक सच्चा कंपैशनेट पर्सन दूसरों को क्षमा करने में विश्वास रखता है। क्षमा स्वयं और दूसरों के बीच एक मॉरल लिंक है, जबकि क्रोध स्वयं और सामाजिक विनाश की ओर ले जाता है। आप केवल तभी क्षमा कर सकते हैं जब आप में कंपैशन हो। ये एक क्लींजिंग प्रोसेस की तरह है। दूसरों को माफ करके असल में हम खुद को ही मुक्त करते हैं, आजाद करते हैं पुरानी पकड़ी हुई बातों से। जैसे ही हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हम स्वयं अच्छा महसूस करने लगते हैं। ये संपूर्ण सत्य की प्राप्ति में मदद करता है और व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है। जहां क्षमा है, वहीं ईश्वर की अनुभूति है। जैसे ही हम क्रोध पर नियंत्रण करना, दूसरों को क्षमा करना और करुणा दिखाना सीखते हैं, हमारा अहंकार दूर होता जाता है और हम खुशी और आनंद की स्थिति प्राप्त करते हैं। शक्ति प्रेम का अवतार है। शक्ति डिवाइन फेमिनाइन का प्रतिनिधित्व करती है। इनेट क्रिएटिविटी या लाइफ फोर्स एनर्जी में हर आत्मा की 8 मौलिक आंतरिक शक्तियां आती हैं, जिसमें समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और विस्तार को सार में लाने की शक्ति है, जिनका प्रयोग कर हम हमारे जीवन की यात्रा को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही एनर्जी वाला है, फेमिनाइन एनर्जी, जिसे हम डिवाइन एनर्जी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी और शुरुआत करते हैं मृणालिनी जी आपसे
जब हम फेमिनाइन एनर्जी की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम किस चीज़ के बारे में, कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? पर आपका जवाब जानने से पहले देखते हैं मृणालिनी जी का अभी तक का सफ़र। डॉक्टर मृणालिनी पाटिल, आप एक रेनाउंड एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर, सोशल वर्कर और फिल्म निर्देशिका हैं। आपने गुलजार साहब जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर अनेक टीवी सीरियल, प्लेस एवं फिल्म्स का निर्माण किया। आपकी पहली फिल्म कहर के लीड एक्टर को जी अवार्ड्स में नॉमिनी बेस्ट डेब्यूट और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक विशेष डायरेक्टर के रूप में पहचान दी है। आपके द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म धुआं राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई थी और माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने भी आपका अभिनंदन कर सम्मानित किया। मृणालिनी जी एक सफल डॉक्टर हैं जो डायबिटीज रिवर्सल, वेट लॉस और ऐसे कई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। अभी तक की आपकी लाइफ जर्नी विशेष महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। एनर्जी जैसे yin yang भी बोलते, मेल फीमेल, राइट। किसी और देश में, हमारे यहाँ शिव शक्ति, आकाश शिव जो अपरम जितना है, अर्थ है मदर अर्थ। राइट। अर्थ क्या करती है? सब कुछ लेती है आपका। आप कचरा फेंकते हो, आप जो भी करते हो उसके साथ टॉलरेट करती है, उसे वो अपने है अंदर समा फर्स्ट। लेती है। हाँ, वो है फर्स्ट क्वालिटी, डिवाइन फेमिनिस्ट क्वालिटी। फेमिनिस्ट नहीं बोल सकते, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्वालिटी इज अ मदर, टेक्स अ लॉट। बहुत सारा दर्द भी लेती है, फिजिकल भी लेती है, हर एनर्जी लेवल पे, मगर वो देती क्या है? केयर, राइट, काइंडनेस, वेरी ट्रू। माफ कर देती है आपको, इजीली आगे बढ़ जाती है। तो एक माँ का प्यार जो होता है ना, माँ के साथ, धरती माँ से अगर रिलेट करेंगे, क्योंकि एनर्जीज की बात कर रहे, उसका हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो वो सेम चीज़ है। जब माँ बनती है तो सबसे पहले गर्भ में बच्चे के जाने से लेके, बाहर आने से लेके, बड़े होने तक का सफ़र एक माँ जो तय करती है, उसमें हर चीज़ आती है। प्यार हर चीज़ में होता है, प्यार उसके लाड़ प्यार में होता है, प्यार दर्द को जब्त करने में होता है। एक माँ, एक डिवाइन जो फेमिनाइन एनर्जी हायर लेवल पे होती है, वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती है मदर अर्थ की तरह। तो मुझे लगता है कि जब हम उस एनर्जी में घूमते हैं, जहाँ हम छोटे छोटे दिल से सोचते नहीं हैं, ठीक करने के लिए बच्चे को करेक्टिव मेजर के लिए 2 थप्पड़ भी मार देते, कान भी खींच देते, फिर वो नहीं रूठ जाएगा तो माँ भूखा रहेगी जब तक बच्चा नहीं खाएगा। तो ये वो वाला प्यार है। और अगर उसी औरत के साथ कुछ नेगेटिव हो जाए या किसी औरत के साथ, तो वो दुर्गा भी बन जाती है। तो दोनों चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, काइंडनेस, कंपैशन। ये सारी एनर्जीज बैलेंस करके जब आप लाइफ में चलते हो, तो मुझे लगता है कि दैट इज करेक्टली वाइब्रेटिंग अ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। क्योंकि एज वी से सोल इज इटर्नल, तो सोल विल रिकॉग्नाइज एंशिएंट थिंग्स, एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट साउंड्स, जो शिवा शक्ति, जो हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साउंड्स है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो माने या ना माने, बोले नहीं मैं तो एथिस्ट हूँ। एक बीच में फैशन निकला था, पर उसे पकड़ के लिए, अच्छा ठीक है तू कुछ मत कर, चल मेरे साथ। उसे किसी भी टेम्पल पे, गुरुद्वारे, कहीं भी बिठा दो, वो कुछ ना करे, आप देखिए कि उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लग जाएंगे, वो काम डाउन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर पूछो कैसे लगा बेटा, आई एम फीलिंग गुड। तो ये कुछ हमें भी जिम्मेदारी हर किसी को अपने लेवल पे उठानी है। और अगर इफ यू लिव व्हाट यू वांट टू टेल देम, वो इजीली कन्विंस हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। राइट। जब हम अपनी फेमिनाइन एनर्जीज की बात करते हैं, जैसे कि मैम ने कहा कि केयर जो है, हम कितना भी हमारे साथ अत्याचार कर ले, वो जो एक नेचुरल हमारी केयर है वो आती ही है।
तो जब हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, हमारे अंदर वो नेचुरली वो क्वालिटीज़ हैं, तो हम वो क्वालिटीज़ को क्यों अपने जीवन से निकाल रहे हैं? मतलब हम क्यों नहीं उन क्वालिटीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं पूरी तरह से अपनी लाइफ में? तो संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपका क्या विचार है, पर इससे पहले आपकी लाइफ की अभी तक की जर्नी देखते हैं। संगीता राज भारत की कंटेम्प्ररी पेंटर हैं। आर्ट फैटर्निटी में संगीता जी का काफ़ी नाम और सम्मान है। संगीता जी हीलिंग थ्रू आर्ट में माहिर हैं। आपने कला के क्षेत्र में कई डिग्रीज और अवार्ड्स हासिल किए हैं। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की फेलोशिप, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, कलाश्री, कला रत्न, नेशनल प्राइड अवार्ड, मैं हूँ बेटी, वरिष्ठ प्रतिभा और विमेन ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं। आज के स्ट्रेसफुल माहौल में पेंट्स और मिट्टी जैसे तत्वों से यह थेरेपी बहुत सहायता करती है। आप डिप्रेशन, स्ट्रेस और अन्य मेंटल डिसऑर्डर्स को कला के माध्यम से ट्रीट करती हैं। बच्चे, बूढ़े, स्पेशली यंगस्टर्स और फॉरेनर्स इस ट्रीटमेंट का बहुत फायदा ले रहे हैं। बेसिकली क्या होती है, एक सिनेश्योर होती है। जैसे सन है, सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अगर हमारी फैमिली देखिए, पूरा खानदान देखिए, इवन द सोसाइटी आप देखिए, उसमें इट इज मैन ओरिएंटेड है, बट द वुमन इज ऑलवेज अ सिनेश्योर। बच्चा घर में वो चलाती है, हस्बैंड जो है आकर के हर हेल्प, घर चलना है या उसको फाइनेंशियल मैटर्स चाहिए हैं कि घर कैसे चलता है, घर का बजट बनाना है या रिश्तेदारों को क्या लेना देना करना। सो द वुमन ओनली ऑपरेट्स दैट। फिर उसके बाद नेबर्स के साथ रिलेशनशिप कौन बनाती है? द वुमन ऑफ द हाउस। खानदान जो है, एक्सटेंडेड फैमिली है, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं हमारे, उनके साथ जो व्यवहार बना के रखना है, जो लेना देना, शादी ब्याह है, किसको घर बुलाना चाहिए, कब बुलाना चाहिए, डिनर पे बुलाना है या कोई फेस्टिवल्स होते हैं, डेकोरेशन क्या करते हैं, द हस्बैंड और मे बी द बॉयज, दे विल कम बैक इन होम और वो सोचेंगे अच्छा हाँ बड़ा अच्छा डेकोरेशन है, बट उसके पीछे सारा जो व्यवस्था है वो किसने करी? Probably the woman has done it, or maybe the girls in the house have done it. So वहाँ पे एक feminine energy दिखती है, घर का ब्यूटिफिकेशन करना, और वो ज़्यादातर आई थिंक औरतें ही करती हैं। रंगोली बनानी है, पुराने ज़माने में खान पान देना है, क्या सर्व करना है। So what I'm trying to say that the woman is handling everything जो हमारे रिलेशंस हैं फ्रेंड्स के साथ में। नहीं, लेकिन मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है, अभी कंपटीशन का ज़माना है, वुमन ने मेन का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, तो मैस्कुलाइन एनर्जी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी ले लिया। आउट घर के बाहर जाकर मुझे कमाना भी है, करियर भी बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सटेंशन आया है, इसकी वजह से ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो गई है। एक ईगो भी ईगो आ गया है, मुझे जाना है, और फिर वो जो क्वालिटीज है टॉलरेट करने की, सस्टेन करने की, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। क्योंकि आपने पहले तो घर पे रहते थे सब, जैसे मुझे याद है मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी दादी घर पे रहती थी, सारा चलाती थी, हाँ, सिलाई कढ़ाई वगैरह सब चलती थी। पिताजी दादाजी वो घर के बाहर जाते थे, वो एक बना हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल सिस्टम थोड़ा अलग हो गया है, तो मैंने कहती है नो, यू शुड डू द हाउस वर्क, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। तो वहां जाके कहीं ना कहीं उसको लगता है मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर ये ओवरलैप हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं। हम देख ही रहे हैं कितने डिवोर्स, कितने रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला पूरा इम्बैलेंस हो गया है करंट सिचुएशन में। तो इस चीज को हम कैसे, किस पर्सपेक्टिव में देखें और कैसे इसमें करेक्शन लाएं, हम जानेंगे दीदी से। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर शिवानी का एक व्यू पॉइंट देखते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? डॉक्टर शिवानी का जवाब सुनने से पहले हम देखते हैं इनके आज तक के अचीवमेंट्स। डॉक्टर शिवानी मंडा हिंदी टाइपोग्राफी एवं कला के क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिसने जिंदगी के बहुत कम समय में ही अपनी कला से पूरे देश में एक पहचान बनाई है। डॉक्टर शिवानी 2 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित
उत्कृष्ट युवा सम्मान, इमर्जिंग राजस्थान अवार्ड्स, जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित, 40 अंडर 40 पार लिस्ट 2.0 जैसे कई अवार्ड से सम्मानित हैं। अपनी MBBS की पढ़ाई के साथ ही डॉक्टर शिवानी ने स्केच फॉर स्ट्रे अभियान के द्वारा अपनी कला से लोगों को आवारा पशुओं के बारे में जागरूक किया। आधुनिकता के साथ आध्यात्म और उसके हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव को शिवानी जी युवाओं तक पहुंचाती हैं। उनका मानना है कि आध्यात्मिकता के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं, हर उम्र में कोई भी काम किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम शक्ति की बात कर रहे हैं, और जैसे अगर हम मेल और फीमेल दो कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो जैसे अगर शिव की बात करें तो उसमें जो ई की मात्रा है वो शक्ति को दर्शाती है। तो अगर शिव में वो ई की मात्रा ही नहीं है तो शिव वो शव हो गया है, यानी उसका फिर कोई एक अस्तित्व नहीं बचता। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम तरह से एक सोचे कि रचना के लिए शक्ति का होना ज़रूरी है, लेकिन एक बैलेंस का होना ज़रूरी है। अगर शक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेके आएगी तो वो चीज़ें खराब भी कर सकती है। तो जैसे आपने कहा कि बैलेंस एक जो ख़त्म हो रहा है, उसके लिए एक तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है, वो हम दूसरों पे थोप नहीं सकते कि हमने ऐसा करा है तो अब हम सुपीरियर पावर में हो गए। जैसे कि अब मैं जो डिवाइन फेमिनिन को मानती हूँ कि जैसे मेरे लाइफ में इस चीज़ का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। जैसे कि डिवाइन मेरे सर का आशीर्वाद रहा है कि मैं आर्ट फॉर्म में बहुत कुछ कर पाई, और फेमिनिन कैरेक्टर मेरी मदर का रहा कि उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया। तो वहाँ मैं कह सकती हूँ कि एक बैलेंस था, एक मेल कैरेक्टर और एक फीमेल कैरेक्टर दोनों का। तो अगर वो बैलेंस आ जाता है तो सही तरीके से डिवाइन फेमिनिन को हम समझ सकते हैं। वेरी ट्रू। दोनों का बैलेंस समझना ही और उसको लेकर चलना ही एक्चुअली सही दिशा में दौड़ने जैसा होता है। तो बैलेंस की मुझे लगता है कि दोनों एनर्जी हर एक इंसान में होती हैं, उसे बैलेंस करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सुनीता दीदी आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम फेमिनाइन क्वालिटीज़ की बात करते हैं कि वो केयरिंग होती है, फॉरगिविंग होती है, टॉलरेंस पावर अच्छा होता है, ये सब क्वालिटीज़ हमें फीमेल्स में थोड़ी कम होती नज़र आ रही हैं और मैस्कुलाइन एनर्जीज थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो इसका रीज़न क्यों है और फिर इस चीज़ को हम कैसे बैलेंस करें, ये आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले सुनीता दीदी जी का अभी तक का सफ़र देखते हैं। बीके राजयोगिनी सुनीता दीदी, आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आपने स्पिरिचुअल मैनेजमेंट में PhD की डिग्री हासिल की। सुनीता दीदी ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट, IT विंग प्रोग्राम डायरेक्टर, रेनाउंड स्पीकर एवं राइटर हैं। आप नियमित रूप से विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर स्पिरिचुअल और सोशल प्रोग्राम्स आयोजित करती हैं। आपको 2018 में जापान की इंटरनेशनल पीस रिसर्च एसोसिएशन से एम्बेसडर ऑफ पीस मैसेंजर अवार्ड से नवाजा गया। सुनीता दीदी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अनंत करुणा से लोगों का जीवन शांति और खुशहाली से भरपूर किया है। तो इन सब बातों को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो भी क्वालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम इसको अगर ये कहते हैं कि ये फेमिनाइन ही क्वालिटीज़ है तो फिर हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक जेंडर तक, जबकि ये क्वालिटीज़ जो है हम देखते हैं कि पुरुषों में भी पाई जाती है ना। और इसीलिए हम पुरुष को क्या कहते हैं, जेंटलमैन। तो जेंटलनेस क्या है, वो जेंटलनेस भी एक फेमिनिटी है, फेमिनाइन क्वालिटी है। तो इसलिए क्वालिटीज़ जो हम डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ कह रहे हैं, हम इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करें जेंडर से, क्योंकि जब हम जेंडर से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो बहुत एक लिमिटेशन में आ जाते हैं और उसके कारण इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए आप सबकी बातों को सुनते हुए मुझे नारी के वो 4 स्वरूप याद आते हैं। एक स्वरूप है जो नारी का आदि स्वरूप, देवी स्वरूप, जो एकदम निश्चिंत, अगर हम उसको कोरिलेट भी करें ना अपने इस जीवन के साथ, तो हम देखेंगे कि बचपन का रूप में आप चले जाओ, एक छोटी सी बच्ची के रूप में आप जब जन्मे थे और सब ने कहा कि अरे हमारे घर तो लक्ष्मी आ गई। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो फिर डूज एंड डोंट शुरू हो गए। आप लड़की हो,
आप ये कर सकती हैं, आप ये नहीं कर सकती हैं, है ना। तो वो बाउंड्रीज, वो लिमिटेशंस शुरू हो गई और फिर उसके कारण वो हमारा जो पारंपरिक स्वरूप कहें, जो रूढ़िवादी है, जो रिचुअल्स हैं, वो सब शुरू हुए। लेकिन उसके बाद एक रियलाइजेशन आया, जैसे जैसे समय बीता रियलाइजेशन आया कि मैं भी कुछ हूँ, वो एक मॉडर्न स्वरूप जिसको कहें। और वो मॉडर्न स्वरूप के कारण क्या हो गया है कि उस मॉडर्न स्वरूप में आते आते पुरुषों के साथ होड़ करते करते कहीं ना कहीं वो अपने ओरिजिनल स्वरूप से बहुत दूर हो गई है। और उसके कारण ये इम्बैलेंस हो गया है। और उसके कारण जो है एक नारी को खुद को भी अंदर महसूस होता है कि कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है? वो मिसिंग है हमारा शक्ति स्वरूप, जो बाहर नहीं है। वो शक्ति स्वरूप हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। तो ये सब इम्बैलेंस इसीलिए क्योंकि हमारा फोकस, हमारा अटेंशन बाहर की तरफ चला गया है। जो दिव्य गुणों की आपने बात की, जो क्वालिटीज की बात की, क्या आप थोड़ा इसको और डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटीज हैं जो हम सब में हैं लेकिन हम उसे इंडल्ज नहीं कर पा रहे? आप सवेरे उठते हो और उठ करके अगर आप मुस्कुराते हो और कोई ने सामने से मुस्कुराया नहीं, मुस्कान सीरीज चल रही है ना, तो मुस्कुराहट भी कब आती है? जब अंदर में प्रेम भावना होती है, शुभ भावना होती है, तो ये मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। लेकिन अगर सामने से किसी ने नहीं मुस्कुराया तो क्या हो जाता है? कहते हैं अरे कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं होगी, या फिर हम सोचते हैं कि इसको शायद मुझसे अभी उतना प्रेम नहीं है जो मुस्कुरा नहीं रहा है, कुछ तो कारण है ना। तो ये भी हम प्रेम हमारा एक नेचुरल गुण है, हमारा स्वधर्म है जो हमारे भीतर ही है। हमें सिर्फ फोकस करना है अपने अंदर, और जब अपने अंदर फोकस करेंगे तो हम पाएंगे कि मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। तो वो प्रेम हमारी वो ओरिजिनल क्वालिटी है। एक होता है क्लीनलीनेस का इशू होता है कि हम चाहेंगे कि भाई क्लीन हो प्लेस। अच्छा, कहीं भी जाएंगे तो आप सफाई करके पहुंच के फिर बैठोगे। तो क्लीनलीनेस, स्वच्छता, ये हम क्यों प्रिफर करते हैं हर जगह पर? क्योंकि पवित्रता, स्वच्छता ये हमारा नेचुरल गुण है, ये हमारा स्वधर्म है ना। तो ये हमारी वो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन क्वालिटीज है। और जहाँ पवित्रता है वहीं पे सुख और शांति है, वहीं प्रेम उभरता है, वहीं आनंद आता है। जहाँ प्रेम है वहीं आनंद की महसूसता होती है, खुशी की महसूसता होती है। और वहीं जहाँ ये सारी क्वालिटीज हैं जिसका आधार है ज्ञान। तो जब इस आत्मिक ज्ञान और परमात्मा कौन है, ज्ञान का सागर, जब उनसे कनेक्ट करते हैं, वो ज्ञान स्वरूप हम बनते हैं, तो ये क्वालिटीज इमर्ज होती हैं और तब शक्ति आती है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इन गुणों को जब हम कर्मों में प्रयोग करते हैं तब आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी कि ये क्वालिटीज हम सब में और हम महसूस भी करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आजकल के ज़माने में मैं शिवानी जी, मैं सबसे ही पूछना चाहूँगी एक्चुअली कि आपको क्या लगता है कि क्या आप अपनी लाइफ में ये क्वालिटीज लेते हुए आगे चल रहे हैं? आप अपने एक्सपीरियंस में क्या शेयर करना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक बार मेरा फ्रैक्चर हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी से कैसे मैंने डील किया, मैं वो बताना चाहूँगी। तो मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है और हम लोग उनकी फीडिंग भी करवाते हैं। तो एक बार अर्ली मॉर्निंग फीड करवाते हुए एक्सीडेंटली मैं गिर गई थी और मेरा राइट अपर आर्म पूरा फ्रैक्चर हो गया था। तो मुझे इमरजेंसी में ऑपरेट के लिए ले जाया गया। और एक होता है ना कि घर वालों का कांस्टेंट उस टाइम तक भी सपोर्ट था, किसी ने मुझे डांटा नहीं, वरना होता है कि एक बार के लिए गुस्सा आ जाता है सबको कि क्यों, क्योंकि उनको वो डील नहीं करना उस टाइम पे। ऑपरेट हुआ, सब कुछ हुआ, हम डील होके आ गए। मेरा पूरे अपर आर्म में 17 स्क्रूज के साथ प्लेट फिक्स की गई। और घर आने के बाद कुछ आसपास के लोगों से ये थोड़ा एक रिस्पांस मिला कि तुम लोग जानवरों को ये करा रहे थे ना, इसकी वजह से ये हुआ। तो वो बहुत एक जैसे हो सकता है कि जैसे एक फिजिकल ट्रॉमा के बाद हम कह सकते हैं कि एक इमोशनल ट्रॉमा भी था कि हम कुछ अच्छा करना चाहते थे। और मैं कह सकती हूँ कि ये जो चीज़ हुई थी ये कोविड टाइम में हुई थी। तो उस टाइम ओटीज हमारे बंद थे, तो मैं अकेली वो इंसान थी जिसका ऑपरेशन उस दिन पे हुआ था। मुझे लगभग 1.5 महीना लगा हील होने में टोटल।
लेकिन मेरी मदर ने उस टाइम पे जो मेरे को पॉजिटिविटी दी, जैसे कि मैं जब फीड कराने नहीं जा रही थी डॉग्स को, उन्होंने वो चीज़ कंटिन्यू रखी, डिस्पाइट कि बाहर वाले बहुत लोग उनको टोक रहे थे, गुस्सा भी कर रहे थे, है ना। तो हमने कई बार होता था कि हमको अर्ली मॉर्निंग, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ 6:30 बजे, हम उनको उतना जल्दी फीड करा रहे थे, तो उस टाइम कई लोग उनको भगा देते, तो हमने 5 बजे अर्ली मॉर्निंग फीड कराना शुरू किया। तो आई गेस मेरे लिए वो बहुत एक बड़ा मोमेंट था, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। प्लस मेरे जो गुरुजी थे, अभी वो नहीं हैं इस दुनिया में, पर मैं कह सकती हूँ वो पहले आर्टिस्ट थे जिनको मैंने बचपन से देखा था। और एक होता है ना कि हमें करियर ऑप्शंस नहीं पता होते, पर हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं। तो स्वर्गीय योगेंद्र सिंह जी राजावत थे जिनको मैंने एज आर्टिस्ट देखा। मेरा जैसे एक रिजल्ट आया 10th के रिजल्ट के टाइम, वो एक हैंडीक्राफ्ट की छतरी मेरे लिए लेकर आए और मेरे ऊपर खोल के उन्होंने बोला, मेरी ये छत्र छाया है, ये गुरु की छत्र छाया है और मैं चाहता हूँ मेरी सारी विद्या तुझे लगे। तो जैसे टाइपोग्राफी आर्ट पे मैंने फोकस करना शुरू किया, जिसके बारे में मैंने कभी न सुना था, न समझा था, न ऐसा किसी को मैंने देखा कि उन्होंने कुछ किया। ये बस एक सडन आइडिया था। मैं मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने गई थी, जब ज्वाइनिंग हुई मैं पहले दिन पे एक पेपर पे राम लिख कर गई थी और मुझे था कि इससे कुछ बनाएंगे अपन। तो जैसे मैंने बालाजी का पोर्ट्रेट बनाया है राम राम लिखकर, 66,000 वर्ड्स हैं उसमें। राम दरबार का पोर्ट्रेट बनाया राम राम लिखकर। तो ये जो डिज़ाइन आगे से आगे मैं कह सकती हूँ, जो आइडियाज़ हैं वो एक तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए, जिनको मैं आगे पास ऑन करना चाहती हूँ। इनका जो इंटेंशन था वो एक्चुअली डिवाइन क्वालिटी वाला था, दूसरों का भला हो, कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। जैसे इन्होंने स्ट्रीट डॉग्स की फीडिंग की बात की है, राइट। मैंने खुद देखा कोरोना टाइम में बहुत ऐसे थे केसेस थे, लोग सड़क पे बैठे थे, पड़े थे, काफी लोग कंपैशन फील कर रहे थे दीदी, वो क्वालिटी अपनी महसूस कर रहे थे, लेकिन करेज नहीं कर पा रहे थे कि हम जाके कुछ करें। तो कंपैशन बहुत फील कर रहे हैं, हमें सभी लगा, लेकिन कुछ लोग निकल कर आए, उन्होंने सपोर्ट किया, स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स और लोग जो सड़क पर मतलब होमलेस लोग थे, उनकी सहायता की। आप अपने लाइफ से कुछ एग्जाम्पल देंगे कि किस तरह से आपने इस क्वालिटी को एग्जिबिट किया? मैं शुरू से ही ना बहुत थोड़ी जज्बाती टाइप की और जुनूनी टाइप की, और प्रोफेशन ऐसा था कि काम रहो, डॉक्टर रहो, जो इनिशियल स्टेजेस था। थोड़े समय बाद मैं ना किसी पेशेंट से पैसे भी नहीं ले पाती थी, मैं इतनी ओवर सेंसिटिव थी, उनके इलाज के पैसे उनको देकर आ जाती थी कि नहीं, मम्मी बोलती थी ये तो कौन सा क्लिनिक चलाती है जो तेरे लाइट के बिल हम भर रहे हैं। तो मैंने बोला मुझसे ये नहीं होगा, बिकॉज वो जो एक साइड थी इस तरह से थी। तो मैंने कहा कोई बिजनेस करवा दो, भले पान बेच लूंगी, पर मेडिकल से मेरे से नहीं होता है, हील कर सकती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जैसे जैसे मैं बढ़ती गई अपने रास्ते पे, और जब मैंने कहा मुझसे होगा ही नहीं, तो ईश्वर एक अपनी डेस्टिनी मेरे लिए कर रहा था। और मैं हंसते खेलते ही 24 साल की उम्र में प्रोड्यूसर बन गई, फिर मैं डायरेक्टर बन गई, फिर मैं पोस्ट प्रोडक्शन करने लगी। और मैं आई एम नॉट एट ऑल प्रोफेशनली ट्रेन्ड फॉर दैट, पर मैं जब सेट पे बैठती हूँ ना तो वो होता है अपने आप, जैसे ये कह रही है। मैं कह नहीं सकती, मैं अपने आप आइडियाज आते हैं, सब होता है, वो अपने आप ही होता है। यू आर नॉट इन चार्ज, इट इज जस्ट हैपनिंग। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस है संगीता जी जहां आपने अपनी डिवाइन एनर्जीज को फील किया कि नहीं, आई हैव दीज इनसाइड मी? हाँ, जो हम डिवाइन एनर्जी की जो बात कर रहे हैं उसमें ये चीज़ बहुत फील होती है जब हम पेंटिंग करने के लिए बैठते हैं। एक सब्जेक्ट है, एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, हम कैनवस पे ये बनाने वाले हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है और हम पहले से बना के चलते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द एंड रिजल्ट ऑफ द कैनवस। वी हैव अ गोल रहता है, हाँ, एक इमेजिनेशन हमारी रहती है कि विजन रहता है। यस, विजन कि हमारा ये बन के ऐसे आने वाला है। बट जब हम बनाना शुरू करते हैं, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, बना रहे हैं, उसमें से भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, और बनाते बनाते जब लगेगा कि इतने घंटों निकल गए हैं, आप टॉयलेट तक के नहीं गए हैं, राइट, और आपको प्यास भी नहीं लगी है, कुछ भी करते 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 जब उस वक्त कैनवस छोड़ करके जब हम पीछे खड़े होकर देखते हैं तो जो हमने इमेजिन करा था, जो हम पहले बनाना चाह रहे थे, वो ना बन करके कुछ और ही आया है। और जो उस टाइम में बैठ करके व्हेन यू थिंक बैक कि ये कैसे बना या हम क्या कर रहे थे, वो पीरियड याद भी नहीं रहता है और इट बिकम्स लाइक अ वैक्यूम
आपको याद भी नहीं रहता कि वो और घड़ी देखते हैं, लगता कि अच्छा 10 घंटे निकल गए हैं, 10 घंटे वो कहाँ गए मालूम नहीं, बट दैट दोज 10 hours यू कैन सी द रिजल्ट ऑन द कैनवस, और तब पता चलता है कि ऑल राइट ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई डिवाइन पावर ही हमसे करवा रही है, वी आर जस्ट ह्यूमंस, है ना। हमारा तो खाली हाथ चल रहा है और हमारा पैलेट से ब्रश उठा रहे हैं और कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ जो मेरे मन में आ रही है राज, मैं दीदी आपसे पूछना चाहूँगी क्लैरिटी, प्लस डेली लाइफ में कैसे हम इसको लेकर आ सकते हैं, प्लस हम अपने आप को वो सुप्रीम पावर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया परिवर्तनशील है, मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, तत्व जो 5 तत्व की बनी हुई दुनिया है ना, तो उनकी क्वालिटीज भी जो है वो परिवर्तनशील है, वो है ही विनाशी। जब वो है ही विनाशी और अगर हम उनके साथ ट्यून रहेंगे तो हमारी स्थिति भी क्या होगी, वो भी अविनाशी नहीं होगी, एवरलास्टिंग नहीं होगी। क्योंकि हमारा फोकस ही उस पर है जो टेम्पररी है, हमारा अटेंशन ही उसके ऊपर है जो हमेशा के लिए है ही नहीं, जो परिवर्तनशील है। तो यदि हम चाहते हैं कि एवरलास्टिंग वो पीस की अनुभूति करें, एवरलास्टिंग जो है वो हम शांति की, सुख की, प्रेम की अनुभूति करें और वो स्थिति में ही रहे हमेशा, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन जो एवरलास्टिंग पीस, शांति, सुख, इसकी अनुभूति से हम ट्यून्ड हो जाएं, तो हमें कनेक्शन भी उसके साथ करना है जो एवरलास्टिंग इस स्थिति में रहता है। वो एवरलास्टिंग सोर्स क्या है, उस एवरलास्टिंग सोर्स जिसको हम सुप्रीम पावर कहते हैं, सुप्रीम एनर्जी कहते हैं, वो सुप्रीम डिवाइन एनर्जी जिसको कहे, तो जब हमारा बुद्धि योग उससे ट्यून्ड हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड हो जाता है, तो फिर बाहर चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे अंदर वो उस पावर हाउस से, उस शांति के सागर से जो हम कनेक्ट हो जाते हैं, वो शांति हमारे अंदर रहेगी और वही शांति हम रेडिएट करते रहेंगे। बुद्धि जो है परमात्मा को देखती रहे कि उसके लिए पहले तो जाने कि परमात्मा कौन है ना। क्योंकि अगर हमने कह दिया कि भाई हम देहधारी व्यक्ति को, कई जो है ना, कई कहते हैं कि हर एक को आज हम परमात्मा कह देते हैं, फिर चाहे कोई भी चीज, जैसे हम सूर्य, क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं, तो आज हम उनको भी परमात्मा कह देते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना है कि परमात्मा सत्य है और सत्य एक ही होता है, अनेक नहीं होता। अनेकों में जाने के कारण ही हमारी बुद्धि भटक गई है, बुद्धि भटकने के कारण सरेंडर नहीं हुए हैं, और उसके कारण जो एनर्जी, जो शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, वो शक्ति हम फोकस नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर मन बाकी चीजों में उलझा रहेगा तो डिटैच नहीं हो पाएगा, एक जगह फिक्स फोकस नहीं हो पाएगा। पर जैसे ही हम डिटैच हो गए कि नहीं, मुझे अपनी आइडेंटिटी पता है, मैं कौन हूँ, हम उस रिलैक्स हो गए अपनी आइडेंटिटी में आकर के, तो हम अपनी पावर को महसूस किया और हमने जैसा चाहा वैसे हमने कुर्सी को कर लिया। वैसे ही सिचुएशन में कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है बाहर की परिस्थिति में, लेकिन हम अपने आप को उससे ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं परिस्थिति को के साथ, जैसे हमको लगता है अरे पता नहीं ये परिस्थिति तो मेरे पास ही सबसे बड़ी से बड़ी है और अब इससे क्या होगा, कैसे होगा, और उससे ही हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन के कारण हम सोल्यूशन नहीं ला पाते हैं। राइट, तो मतलब वो नॉलेज नहीं है ना, वो नॉलेज है। तो अभी ये नॉलेज, अवेयरनेस रखना है कि हम वो सिचुएशन नहीं है, हम बाहर जो परिस्थिति है वो हम नहीं है। मैं शिव शक्ति हूँ। Yes. यू नो, जस्ट वन पॉजिटिव थॉट कि मैं हूँ ही शिव की शक्ति, शिव शक्ति। और अभी जब मैं भी ये सोच रही हूँ कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वही कर रहा है सब, तो एक टेंशन अपने आप बादलों में ऐसे निकल जाती है कि नहीं ठीक है यार, वो बैठा है, कर लेगा, सब हो जाएगा। हर समय हर वक्त तब तक प्रयास करते रहना है, उस अवेयरनेस के साथ जीना है जब तक हमारा ये ऑटोमेटेड नहीं बन जाए कि मैं बीइंग हूँ और हमारे अंदर पावर आ रहा है और वो सारी शक्ति अपने आप अनलॉक है और उसी को हम एग्जिबिट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट जो हमारा शुरुआत का जो क्वेश्चन था इम्बैलेंस, अपने आप उसका क्वेश्चन आएगा ही नहीं है, सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगी। तो हमें बदलना है, हम बदलेंगे तो निजाम बदलेगा, अंजाम बदलेगा, रास्ते बदलेंगे। कौन कहता है लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं, सिर्फ नाम बदल जाते हैं। तो हमारे अंदर ही वो है, सबके अंदर।
तो आज के प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और अपने डिवाइन क्वालिटीज जो हमने समझी है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और हमेशा उस अवेयरनेस के साथ जिएंगे, इसी सोच के साथ, इसी होप के साथ। हम जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए नमस्कार।
साथ शेयर कर रही हूँ। तू है शक्ति, तू है भक्ति, जग जननी कल्याणी वरदानी महदानी। तेरी महिमा और गरिमा जग से है न्यारी और प्यारी महारानी। तू है शक्ति, तू है भक्ति, जग जननी कल्याणी वरदानी महदानी। तेजस्वरूप सौंदर्य अनूठा तू है, जग जाहिर जग माहिर जगदम्बा। ज्ञान स्वरूप सिद्धि स्वरूप शिव शक्ति, तू गौरी तू काली भवानी। ममता करुणा क्षमा की मूरत तुझ पे है दुनिया सारी है वारी बलिहारी। हाँ, तू है शक्ति, तू है भक्ति, जग जननी कल्याणी वरदानी महदानी। तेरी महिमा और गरिमा जग से है न्यारी और प्यारी महारानी। तू है शक्ति, तू है भक्ति, जग जननी कल्याणी वरदानी महदानी।